अगर धरती ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो तुम किसके सहारे जियोगे? जब दुश्मन आसमान से नहीं जमीन के नीचे से निकले तब इंसान क्या करेगा? एक माँ, एक पिता और एक बेटी, ऐसी दुनिया में जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो पहले ही टूट चुकी थी। सालों से इंसान आपसी जंग, भयानक तूफानों और ज्वालामुखियों के कहर से जूझ रहा था। धरती जगह फट रही थी। इंसानों ने किसी तरह इन सब से बचना सीख लिया था, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। एक रात मैरी और उसकी सोल्जर्स की टीम अंधेरे मैदान में फ्लेयर लॉन्च करती है। रोशनी कैलते ही एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है। ये थे ब्रेकर्स, विशाल और खतरनाक जीव जो धरती फटने के बाद जमीन के नीचे से बाहर निकले थे। जैसे ही ये हमला करते हैं, मैरी और उसकी टीम जान की बाजी लगाकर लड़ती है। और फिर कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। मैरी जिंदा है, अपने पति जॉन और बेटी विला के साथ। मैरी अब भी एक सोल्जर है। जॉन घर पर रहकर विला को पढ़ाता है, सिखाता है और उसे ब्रेकर्स के बारे में बताता है। विला पूछती है, क्या ये एलियंस हैं? जॉन कहता है, नहीं, ये हमेशा से जमीन के नीचे थे। एटॉमिक हमलों ने वो बैरियर तोड़ दिए और ये बाहर आ गए। लोग कहते हैं एक लेजेंड था, कोडिया, जिसने अपनी कुल्हाड़ी से 100 ब्रेकर्स मार गिराए थे। लेकिन विला को हीरो की कहानी में दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। मिलिट्री अनाउंसमेंट करती है, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, तुरंत निकलिए। सख्त नियम बनते हैं, सोल्जर्स अलग, परिवार अलग। मैरी अपनी टीम के साथ जाती है। जॉन और विला ट्रक में बैठते हैं। रास्ते में एक आदमी जॉन के पुराने जख्म देखकर डर जाता है। उसे लगता है वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि अगर ब्रेकर किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान हाइब्रिड मॉन्स्टर बन जाता है। जॉन कसम खाता है, अगर मुझमें जरा सा भी लक्षण दिखा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी ट्रक पर हमला हो जाता है। लोहे की दीवार चीरता हुआ एक विशाल पंजा अंदर आता है, एक औरत को पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाता है। जॉन समझ जाता है अब यहां रुकना मौत है। बाहर तबाही का मंजर है, लाशें, चीखें और हर तरफ ब्रेकर्स। एक ब्रेकर हमला करता है, तभी एक सोल्जर उसका सिर तलवार से काट देता है। वो सोल्जर मैरी थी। वो जॉन और विला को जंगल की तरफ भागने को कहती है और खुद पीछे रुक जाती है। विला रोती है, चीखती है, लेकिन जॉन उसे खींच कर ले जाता है। सुबह होते होते वो समुद्र किनारे पहुंचते हैं। जॉन की एक छोटी नाव छुपी हुई थी, लेकिन एक आदमी, केविन, अभी वहां पहुंच जाता है। वो भी साथ चलने की जिद करता है। नाव छोटी थी, 3 लोगों का वजन नहीं सह सकती थी। जॉन के चेहरे पर भारी फैसला झलकता है और वो केविन को मार देता है, सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। जॉन और विला एक सुनसान द्वीप पर रहते हैं। विला अब बड़ी और मजबूत हो चुकी है। जॉन उसे हर दिन ट्रेनिंग देता है, ब्रेकर्स का सिर काटना, हाइब्रिड का दिमाग खत्म करना। वो गिरती है, घायल होती है, लेकिन हार नहीं मानती। प्रोटीन के लिए वो कबूतर के अंडे चुराती है, एक छोड़ देती है ताकि जीवन चलता रहे। एक दिन विला को रोजी नाम की लड़की मिलती है। वो कहती है उसका परिवार मर चुका है। विला उसे छुपा कर रखती है, अपना खाना बांटती है। लेकिन एक दिन रोजी हाइब्रिड बन चुकी होती है। जॉन उसे मार देता है। विला टूट जाती है, लेकिन जॉन कहता है रोने का वक्त नहीं, उनकी चीखों से ब्रेकर्स आ जाएंगे। भागते हुए एक बड़ी दरार सामने आ जाती है। विला कूद जाती है। जॉन पीछे रह जाता है, क्योंकि रोजी का भाई, जो अब मॉन्स्टर बन चुका है, हमला करता है। जॉन हिचकिचाता है, लेकिन विला पहली बार खुद लड़ती है। वो तलवार से मॉन्स्टर का सिर काट देती है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। जॉन घायल हो चुका था और उसे काट लिया गया था।
बीच पर पहुंचकर जॉन सच बताता है, वो इन्फेक्टेड है। वो विला से कहता है, तुम वॉरियर हो, बिल्कुल अपनी मां जैसी। वो उसे जबरदस्ती नाव पर भेज देता है। जॉन की आंखों से खून बहने लगता है। वो हाइब्रिड में बदल जाता है। विला तलवार उठाती है अपने पिता से लड़ने के लिए, लेकिन तभी दूर से 2 नावें आती दिखती हैं। सोल्जर्स ब्रेकर से लड़ने आ रहे हैं। सबसे आगे मैरी खड़ी है। विला के चेहरे पर डर, राहत और विश्वास तीनों एक साथ। अब असली जंग शुरू होने वाली थी और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।